मैं रुखसार सर, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिलों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहे और हमें भी मुस्कुराहट हमारे चैनल को भी बख्शे। किस तरह हमारा चैनल लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं जी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा इसका टाइटल मज़ेदार लग रहा है। हिंदू पंडित रिएक्शन ऑन कुरान बर्निंग, कुरान एंड हिंदू इंडियन मुसलमानों से क्या कहा। बड़ी मज़ेदार है और यकीन करें टाइटल बड़ा मज़ेदार है कि हिंदू पंडित कुरान जलाने पर क्या रिएक्शन करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। और देश के मुसलमानों से कह दो कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। अब तुम उम्मदी हो और तुम्हें तनी से भी शर्म नहीं है और तनी से भी आंखों में आंसू नहीं है। उसको खत्म ना कोई कर पाया है ना खत्म कर पाएगा। तुम कुरान जला सकते हो, हमारे दिलों में रखी हुई कुरानों को नहीं जला सकते, या तो तुम हमें जला सकते हो, तुम्हारे दिल में छपी चीजों को नहीं जला सकते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिमाइंडर टीवी। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक और शानदार वीडियो। क्या है इस वीडियो में खास, आइए देखते हैं। इसको जलाना, इसको हम अपने दिल में लगा के रखते हैं। दुख हमें हुआ कि आपने नाटो देश में शामिल होने के लिए आपने हमारे कुरान जला दिए। जिस कुरान को हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़ते हैं सनातनी होकर, उनका तर्जुमा बताते हैं, पूरे विश्व में कुरान फेमस है, हमारे दिल की लगी किताब को जला दिया गया। और जिस जिनने कुरान के साथ, नबी के साथ गुस्ताखी किया, आज उसका हंसने देख लीजिए। कोई कुत्ता की मौत मरा है तो कोई कीड़े पड़वाया है। हम श्राप देते हैं ऐसे देशों को कि ये देश फना हो जाए, बर्बाद हो जाए। आज मूसा अलैहिस्सलाम में ऊपर से बैठ के रो रहे होंगे, अब आज उसे उन्हीं की उम्मतियों ने किताब जला दी। शर्म ना आई लोगों को? अरे देश का मतलब देश में हमारे अल्लाह पाक की दी चीजों को क्यों जलाते हो भाई? कुरान के ऊपर एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक भी घटना नहीं की जाएगी। हम जैसे संत भी हिंदुस्तान से खड़े होके उस देश का विरोध करेंगे। मुसलमान पठान भी, इसी तो मुसलमान का ये हाल है, जालिम बादशाह तो बैठे नहीं बैठा है, पठान 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 कर रहे हैं। मुसलमान पत्रकार भी तो नहीं बोले हैं। कहां बोले मुसलमान पत्रकार? मुझे कल मालूम चला, मेरा खून खौल गया, रो दिया मैं, तड़प गया मैं। संत का हम मानते हैं इस्लाम में चीज दिखाई है, हम मानते हैं सनातनी को चीज सिखाई गई। क्या यहूदियों को नहीं सिखाई गई? अब अल्लाह की भेजी हुई चीजों को जलाना शुरू कर दिए, उतने गिर गए हो। टर्की से आपका विवाद था, आप टर्की के बारे में कहते, टर्की का विरोध करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने जो पूरे इस मुसलमान धर्म की किताब को जलाया है, इस्लाम धर्म की किताब को जलाया है, विरोध मेरा इससे है। और देश के मुसलमानों से कह दो कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। अब तुम उम्मदी हो और तुम्हें तनी से भी शर्म नहीं है और तनी से भी आंखों में आंसू नहीं है। उसको खत्म ना कोई कर पाया है ना खत्म कर पाएगा। तुम कुरान जला सकते हो, हमारे दिलों में रखी हुई कुरानों को नहीं जला सकते, या तो तुम हमें जला सकते हो, तुम्हारे दिल में छपी चीजों को नहीं। वीडियो तो ही खत्म। सबसे पहले मैं भी बोलना चाहूंगा, उस हिंदू पंडित पर यकीन करें, क्योंकि हर मजहब के लोग अपने मजहब के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। और जब उसकी बातें मैंने सुनी तो यकीन का दिल बाहर आया कि वो इतना एहतराम, हिंदू पंडित होकर इतना एहतराम, और कुरान पाक का होप यही है कि वो हकीकत में ऐसे ही है। और यकीन करें अगर वो ऐसे है तो मेरा तो दिल करता है उनको सल्यूट पेश करने को। आप अक्सर भाई गुजार करते, मैं फलां को सल्यूट करता हूँ, फलां को सल्यूट करता हूँ। मुझे आज मेरा दिल किया है कि मैं उस पंडित को खराज तहसीन पेश करूँ कि वो अपने दीन के लिहाज से उन्होंने देखा कि मुसलमानों की किताब जलने पर, मुसलमानों की किताब जलने पर इतना तड़पे हैं, इतना ज़्यादा उनको दुख लगा क्योंकि वो दूसरे मज़हब की इज्जत करते हैं। अच्छा भाई रुखसार, मैं ये पूछना चाहूँगा, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, ये किताब कहाँ पर जलाई गई? स्वीडन में। अच्छा, ये किसके साथ मिलना चाहते हैं? भाई पंडित ने बात की ना कि ये किसी मुल्क के साथ नाटो में शमूलियत करना, स्वीडन मिलना चाहता है ना नाटो में। अच्छा, ये मेरी तो बात सुने, ये पंडित साहब जो पंडित भाई हैं, मैं तो उसको सलूट पेश करता हूँ को
उन्होंने बोला है कि ये भी उन्होंने जो जब जला रहा था ना, बड़ी सिक्योरिटी में के साथ कुछ चार्ज मेरे मीडिया वाले थे, मैं कहता हूँ बड़े बड़े प्लान के साथ ये सोशल मीडिया पर खबरें थी कि ये किसी का भाई जो रशिया है ना, उसने उसका इसके पीछे हाथ है कि इसके नेटो में फूट एक बड़ी और दुनिया में हंगामा हो जाएगा। एक बड़ी, मैं उसके बाद आप भाई साहब बोले कि देखें मजहब कोई भी मजहब हो, आप किसी भी मजहब को अगर हिट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके मजहब में कमी है। ये मैं बात क्लियर कह दूं, अगर आप किसी के मजहब किसी और के मजहब को हिट करेंगे तो फिर आपके मजहब में कोई कमी है। अगर मेरी बात सुन लें कि अगर आपका मजहब सच्चा होगा तो वो ऑटोमेटिकली फैलता जाएगा। सबसे बड़ी बात इसके बाद भैया सदाब करें। हाँ भैया सर, मैं आपकी यही बात कहूँगा। देखिए तारीख इस्लाम आज से 1400 साल पहले की है। हमारे जो ठीक उलमा कराम हैं, जो दीन पर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी में दीन को लेकर आए हैं और इंसानियत के असूल से चलते हैं, उन्होंने भाई आज तक कभी किसी मज़हब को हिट नहीं किया। वो फ़र्क बताते हैं इस्लाम का और दूसरे दीनों का कि भाई हमारे दीन में ये कुछ है, क्या आपके दीन में है ऐसा कुछ? मतलब कि वो एक बताती हैं कि ये आखिरत के लिए आया है, हमेशा के लिए। भाई आप हिंदू पंडित पर क्या कहना चाहते हैं? वो अगला बात। असद भाई मैं एक बात हिंदू पंडित पर मैं एक बात करना चाहता हूँ। जो हमारे मुसलमान इधर उलमा कहते हैं, उलमा जो दाढ़ी रखते वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। यार भाई मेरी तो बात सुने, वो ठीक है। उनको एक हमारे कुरान शरीफ की किताब जलाने पर इतना दर्द है, वो इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? तो ये हमारे फर्क है भाई, हमारे ही फर्क है। यार मेरी बात सुनो, मैं इस बात पर ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ चंद बातें करूंगा। बात पहले ये है कि भाई उन्होंने, अगर मुझे जैसे मुझे मालूम हुआ, उन्हें दिल से तकलीफ हुई है इस किताब के। भाई मेरा भी आंखें नम आ जाएगी कि हिंदू पंडित हमारे दीन के लिए इतना स्टेप ले। यार मेरी बात सुनो, वो इंसान दुनिया में गलीज तरीन है कि जो किसी के मजहब की किताब को जलाता है। ठीक है, कोई भी बंदा जो सही में अपने ही दीन से प्यार करता है ना और मानता है कि ये मेरा दीन अच्छा है, वो किसी के दीन की किताब नहीं जलाएगा मेरे भाई। और यही बात उन पंडित साहब ने की और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। जैसे वो अपने दीन को मानते हैं वैसे ही वो इस्लाम को भी मतलब इज्जत देते हैं। तो बात ये है कि उनकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि इस्लाम के लोग जो इस्लाम को मानते हैं वो एवरेज में लोग मर चुके हैं, उनका ज़मीर मर चुका है। हाँ जी, ये बड़ी वो एक बात उन्होंने साबित की है और मेरे हिसाब से वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर बात पूरे मुल्क में जितने दुनिया में जितने दीन चल रहे हैं ना, जो ठीक लोग हैं मेरे भाई, इंसानियत को मानते हैं, अपने अपने दीन को मानते हैं, वो किसी के दीन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो बंदा जिसने ये काम किया, मेरे ख्याल में वो किसी दीन से ताल्लुक रखता ही नहीं होगा। तो मैंने वो एक प्रोपेगेंडे के तहत किया होगा कि दुनिया में एक आग लगाई जाए इस तरीके से कि इंतशार फैले, मुसलमानों के जज्बात मशरू किए जाएं और ये बात बावर साबित करवानी चाहिए, करने की कोशिश की कि ये लोग बुज़दिल हो चुके हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है उनका करने का कि ये लोग बुज़दिल हो चुके हैं। जी मैं ये सबसे पहले तो इस पंडित भाई को भी मैं भी शुक्रिया पेश करता हूँ कि इन्हें कितनी तकलीफ हुई और ये तकलीफ वाकई में हमें पता बेचारी महसूस भी हो रहा था, चेहरे से लग रहा था। बिल्कुल। सबसे ये पॉइंट ऑफ बात है कि जब भी बेअत भी हुई है हमारे दीन की तो किसी अंग्रेज ने की है, ना कि कभी किसी हिंदू ने। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि जो ये हम हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हैं या जो भी कुछ हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। अंग्रेज उनको पहले ही मैं बात कर चुका हूं, कंटिन्यू करें। जी वही मैं कह रहा हूँ कि हम सब जो है ना अंग्रेज के कहने पर चल रहे, हम अपनी अकल और दिमाग से काम नहीं ले रहे कि हम शुरू से देख रहे इकट्ठे थे, हमारे ऊपर आकर अंग्रेज ने 100 साल तक हुकूमत की है, हमें फिर भी हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम अभी भी इकट्ठे हो जाएं और जो है अंग्रेज उसको अभी भी हम जो है ना शिकस्त दे सकते हैं। वो इकट्ठे ना भी हो ना रहमतुल्लाह भाई कि हम अपने एक दूसरे का एहतराम तो करें ना, एक दूसरे को इज्जत तो दे ना। हम एक दूसरे को इज्जत देंगे तो जो हमारे दरमियान दूरियां हैं वो अपने आप अच्छा एक बात मैं यहाँ पर और करूंगा, रहमतुल्लाह भाई की बात से मैं एक बात करूंगा। देखें मैंने पहले एक बात की, जो किसी के मजहब को हिट करता है
समझ लें कि उसका अपना मज़हब बहुत ख़राब हो चुका है। वो अपने मज़हब से तंग आ चुका है। उसे पता ही नहीं इंसानियत क्या है, उसे पता ही नहीं है दीन क्या है। उसे अब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ईसाई है ना, तो मतलब कि उन्होंने खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन कर दी। उन्होंने साबित कर दिया कि हम कितने गंदे हैं। समझ में आया? असल में पता बात क्या ये, इस पर दीन के मजहब ये इतना नाजुक मामला होता है कि हर उसका परख और किसी भी मजहब से तल्लुक रखने वाला हो वो उसके साथ दिली, दिमागी, माली, हर लिहाज से, माशरती, माशी लिहाज से अटैच होता है, क्योंकि वो उसको फॉलोअर जो होता है। तो इसलिए उसको दुख देने की बजाय आप अपने मजहब में रहें, वो अगर अपने मजहब में उसको अपने मजहब में जितनी बात मुख सकती है, इस ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। किसी के मजहब को बुरा भला कहने की बजाय आप अपने आप पर झांकें, अपने आप को ऊपर नजर डालें कि आप कहाँ खड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।